उन्होंने कौन नहीं मांगा? कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस वाले ने कब नहीं मांगा? राम मंदिर बनाने कब नहीं मांगा ये अब आप हमसे बताइए, आइए कराइए। तो अभी तक क्यों नहीं बनवाया है उन्होंने? बनाई हुई है। अयोध्या में राम पैड़ी से लेकर उसके बाद जब पहली बार दरवाजा खुला था तो कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब दरवाजा वहाँ खुला था। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। बनवाया क्यों नहीं उन्होंने? बनवाया जब कोर्ट से बढ़ के हैं राजीव गांधी या कोई कांग्रेस की पार्टी। तो बीजेपी कहती है, जब आदेश आया तभी तो बना। बीजेपी एक बार लगातार कहती है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ ये कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जैसे देखिए मंदिर की बात अलग है, जैसे मंदिर ही सब कुछ नहीं हो जाता है। जैसे हम तो अयोध्या में ही हैं, अयोध्या के मुस्लिम हमेशा चाहते थे कि मंदिर बने या मस्जिद बने, हमें फैसला चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि रोज रोज की लड़ाई हो, हमें सिर्फ फैसला चाहिए। वो हुआ, कोई मुस्लिम बता दीजिए बोलने गया हो, भाई कोर्ट से बढ़ के यहाँ पे कुछ है। ज्ञान वापी पे जो मामला है वो भी कोर्ट में। सुनिए ज्ञान वापी वो अलग चीज़ है, वो तो भाजपा का चुनाव लड़ने का एजेंडा है। ज्ञान वापी चलेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे चलेंगे जो देश की मूलभूत समस्याएं उसको भटका कर काम किया जा रहा है, बस बाकी ऐसा कुछ है वह नहीं। तो लेकिन एक चीज़ और है ना, सर्वे जब भी होता है, जैसे कि कल ASI सर्वे हो रहा था, तो मुसलमान तुरंत पहुंच गए कोर्ट, तो उनको कह देना चाहिए कि ठीक है सर्वे कर लो, अगर सच्चाई है तो जैसे मुसलमानों का क्या है कि वो उनकी थिंकिंग है, हम हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हैं, वो हमारी थिंकिंग है। उनका जिसके तरफ पक्ष जाएगा वो उनका मामला है, जो हमारा मामला है। जैसे हिंदू का मतलब ये थोड़ी ना होता है, जैसे इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरे में है तो हिंदू है। ये क्यों, मतलब किस बेस पे कह रहे हैं? किस बेस पे नहीं करें कि मतलब जैसे हमारे यहाँ मतलब बात है बीजेपी के राज में भी हिंदू खतरे में है, तो कांग्रेस के में सुरक्षित थे भाई। कहाँ मतलब सुरक्षित थे? कांग्रेस की सरकार में कहाँ काट दिए जाते थे हिंदू, ये बता दीजिए। जैसे जो शासन जिस तरह आज हम जी रहे हैं, सुनिए दोनों लोग किया, जिस तरह आज हम जी रहे हैं वैसे 10 साल पहले भी जीते थे, कोई मारने नहीं आता था। किसी बात करे यार, एक तरफा मामला था, सुदन नहीं हुआ करती बात भाई, मुसलमान ना पहला मिल लगा। ये सब कहने वाली बात है। हम उत्तर प्रदेश में रहते थे, कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में, अगर राम को अस्तित्व नहीं रखते। सर मैं ठीक है वो अलग मामला, मैं अभी बात कर रहा हूँ सर, 4 दिन मामला था ना। मैं अभी सर वही बात कर रहा हूँ, मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है वहाँ तो बीजेपी की सरकार है सर, क्यों नहीं नियंत्रण हो पा रहा? बीजेपी उसका नहीं बेरा पाना है, मणिपुर का नहीं बेरा मामले का भाई। अयोध्या की बात छिड़ी थी, मैं रुक गया था, राम मंदिर की सुनकर रुक गया था मैं तो जी। राम मंदिर की यार इस पे भी अपने विचार बता दीजिए। इस बारे में बेरा नहीं भाई, मणिपुर का नहीं बेरा। अगर कोई किया है, जैसे राम के लिए अगर कोई किया है, सुनिए भाई गलत बात नहीं है, आप यहाँ के हैं, हम अयोध्या के हैं। अयोध्या में कुछ जब नहीं हुआ था तो जो विकास कार्य हुआ था तो राहुल वो मतलब कांग्रेस पार्टी करके अब अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है कि नहीं? अयोध्या में बह रही है और पूरे प्रदेश में सिर्फ अयोध्या में बह रही है। ये आप मान लीजिए कि पूरे प्रदेश में अगर कहीं गंगा बह रही है तो सिर्फ अयोध्या में बह रही है और कहीं बह ही नहीं रही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, आप जाकर कभी सर्वे कीजिए ग्राउंड रिपोर्ट पे, कोई पूरे प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहाँ वो हो। सिर्फ विकास अगर हो रहा है तो सिर्फ अयोध्या में हो रहा है। अगर विकास नहीं हो रहा है यूपी में, तो आज तक कोई सरकार पूरी 5 साल नहीं चल पाई, दोबारा योगी जी कैसे बन गए? सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा वहाँ पे, शिक्षा का मुद्दा है। सुनिए सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा, ऐसे गुर्गे बना रखे जो थे। सुनिए जो सुरक्षा वाली, सुनिए भैया सुनिए एक मिनट, पहले 1 मिनट हमारी बात। जो सुरक्षा मॉडल आया था पहले उत्तर प्रदेश में, ऐसा मामला होता था कि अगर आप एक बार मतलब कोई झगड़ा हो जाता था तो 2 दिन 3 दिन पुलिस लगने लग जाती थी। जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो तब से ये हुआ है कि तब से 5 मिनट में एक फोन पे पुलिस आ जाती है। समाजवादी पार्टी पे जो अपराध है जो अपराध है उसको अखिलेश यादव जी ने खत्म किया, ना कि इसने किया। और जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी उसने अखिलेश यादव ने। अभी करंट की बात ये भाई कह रही है, अखिलेश ने समाप्त किया है अपराध। तो ये बताइए जो गुर्गे एनकाउंटर में मारे गए ये कब से पले हुए हैं? उनकी सरकारों में तो पले हुए हैं। उन्हीं की एक मिनट जवाब पूरा सुनिए। जब ये बताइए, जब वो गुर्गे मारे जाते हैं तब तो इनको तकलीफ होती है कि नहीं मानवाधिकार है, संविधान है, फलाना ढिमका। लेकिन जब गरीब की बेटी, गरीब का बच्चा रोड के ऊपर मारा जाता, पता आपको जो ये क्या नाम था इसका, कौन सा, ये दोनों भाई मारे गए। अतिक ने 27 पुलिस वालों को नोट कीजिएगा, 27 पुलिसों को अपने रेस्ट हाउस के अंदर बंद करके ऐसे फोन पे कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर रहा है। वो पुलिस वालों को अंदर बड़ी मुश्किल जान बची थी, कहाँ कूदे। दूसरी बात, चमड़ी उतार के चौक के ऊपर रख दिया डेड बॉडी को, लेकिन उठाने वाला किसी की हिम्मत नहीं थी। ये कैसा जंगल राज को आप कैसा लोकतंत्र बता रहे हैं? कौन सा सुरक्षित बता रहे हैं? कौन सा जंगल? कौन सा पिछले जो अभी मारे गए? पिछले सरकारों की बात कर रहे हैं, कौन सी जंगल राज था ये बताएं तो। सुनिए, कावड़ यात्रा की ऐसा हालत थी, थूक दिया, खंडित कर दिया, पेशाब कर दिया रास्ते के। ये सब देखिए, ये अब नहीं होता ना, सैकड़ों एक्सीडेंट होते थे। जवाब पूरा देने दीजिए। ये अब नहीं होता है ना। तो किसने किया है? किसने किया था? किसने किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाकर करते थे।
यहाँ पे यार दोनों पलटूराम करते, कभी समाजवाद पार्टी का समर्थन करते हैं, कभी आप उस तरह नहीं बोलते हैं। कौन करने जाता था इसको? कौन करने जाता था? कौन करने जाता था? अरे यार राज फैल था उनका, उनके अखिलेश का राज फैल था जो हमारी ये कराई हुआ करते। उनके पाड़े ये और आपकी सारे अलग थिंकिंग है, करते मेरे ये भाई। आपकी अलग थिंकिंग है। अरे हम तो लाया करते, रात अरे में भाई, चलाना करते भाई, इतना खतरा हो गया हारते भाई, कुछ भी हो सके रात में मचा लियो। हाँ। सारी रात चलते आए कावड़ लेकर मेरे भाई की बात भी। अरे एक बात बता दे, कानून पहले भी तो चलता था, कावड़ बंद थी यार। नहीं चला करते यार। भाई साहब कावड़ के लिए सुरक्षा नहीं थी, पहले सैकड़ों पहले चल नहीं आते थे 2014 से। अरे भाई जल तो आया करते, जल नहीं चढ़ते थे। बात सुरक्षा की है। सबके साथ नहीं, बात सुरक्षा की है। रात नहीं चले करते। जो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा संख्या में व्यवस्था थी, नाम उसको श्री माननीय अखिलेश यादव जी बना कर गए हैं। जो सत्यता है, लेकिन सर एक सवाल है अखिलेश जी की सरकार में ये इल्जाम लगा है कि कावड़ यात्रा में डीजे वगैरह पे बैन लगा दिया गया था। भाई सेफ्टी ना ये तब हम मतलब वो जानकारी है नहीं, अब जो हो रहा है उसको बताइए आप। उसको हम बता रहे हैं ना। ये बताइए, जब भी रामनवमी निकलती है, हनुमान जन्म जयंती निकलती है, लेकिन पत्थर मारने वाले कौन है लोग? लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जब उनका घर गिराया जाता है कहते अरे हाय हाय मानवाधिकार, हाय संविधान, जब तो उठा लाते हैं। पहले होते नहीं थे। राम जी की यात्रा निकालने के लिए लोग तरसते थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन आज समय बदला है, सोच बदली है लोगों की, तो बदलाव आया है ना सुरक्षा के लिए। योगी जी के इससे पहले नहीं निकलता था क्यों? कहा था दिन पहले, कहा था पहले, ये बताइए। अरे नहीं, कहाँ थी? दूर नहीं जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर, जहांगीरपुरी के अंदर पिछले साल क्या हुआ था? नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की बात करिए, दूर की बात क्यों करें? दिल्ली की बात कीजिए ना। दिल्ली प्रदेश की राजधानी नहीं है क्या? इससे पहले ना पूजा होता था, ना पाठ होता था। जब भाजपा सरकार आई है तब शुरू हुआ सब कुछ। इससे पहले कुछ नहीं होता था। इससे पहले मुसलमानों का राज था, हिंदू यहाँ पे बहुत संकट में। ठहरिएगा, बात क्यों रही है? सर छोड़ दीजिए, गोली मार ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मणिपुर की चर्चा कर रहे थे, हालांकि यहाँ पे यूपी का मुद्दा छिड़ गया। हम सर एक सवाल और है, मणिपुर में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार देखिएगा। मणिपुर का मामला आपको आज पता चला है? नहीं, आज नहीं, 3 मई से देख रहे हैं लगातार। 2-3 महीने से ही ना। जी। वो मुद्दा 60-70 साल पहले का है। अब 10% तो जमीन दे दिया कि आपको कैदी से आगे नहीं जा सकते हैं, और 90% दे दिए जो बाहर से अंग्रेज आए हैं, कन्वर्टेड जो हिंदू थे उनको क्रिश्चियन बना दिया गया है। अब ये बता दिएगा, उनको SC/ST का दर्जा दे दिया जिस टाइम वो माइनॉरिटी में थे। आज माइनॉरिटी में हिंदू ने बोला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके कि हमें SC/ST का दर्जा दीजिए। कोर्ट ने बोला सही, बिल्कुल सही बात, देना चाहिए। लेकिन उनको पता था अगर अब SC/ST का दर्जा इनको मिल गया तो तुमको दिक्कत होगी। अब उनको मारने के लिए जिस प्रकार किसी ने कश्मीर नहीं देखा 90 का, वो आज बंगाल देख लीजिए, आज मणिपुर देख लीजिए। ये सच्चाई है। तो अब ये बताइए, मर्दा क्या नहीं करता? हिंदुओं ने जब हथियार उठाया है तब वहाँ पे सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब कहता है। सर अब हथियार आम आदमी उठाएगा, कानून नहीं है? कानून कहाँ है? कानून सर मैं वही पूछ रहा हूँ। कानून स्पेशल नेहरू जी ने एक्ट बना था। स्पेशल नेहरू जी ने एक्ट गूगल पे सभी पढ़ सकते हैं। नेहरू जी ने स्पेशल एक्ट बनाया था कि यहाँ पे जो भी जैसे यानी कुकी है, मैतई है, उनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया था कि ये एक जो जंगल थे, वहाँ जो आदिवासी लोग थे, उनको एक बहला फुसलाकर उनको मेजोरिटी बनाने के लिए क्रिश्चियनों की स्पेशल एक्ट बनाया था उन्होंने कि ये इतना हिस्सा इनका है, इतना हिस्सा इनका है। और जब उनको देख लिया कि भाई यहाँ तक कुछ नहीं होने वाला, आज तक कुछ हुआ नहीं, मर जाओ, कोई मार लो, बस मीडिया भी नहीं पूरा पहुँच पाता वहाँ तक। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में अभी क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? देश के प्रधानमंत्री एक्शन, एक बात बताइए, जब वहाँ आर्मी गई थी, आर्मी के साथ क्या हुआ मणिपुर में? राज्य की सरकार क्या कर रही है? राज्य की सरकार जो होता है उसे वो कर रही है। लेकिन ये एक बिल्कुल, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी बात सही है, नहीं हुई है। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ की कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, 2 पकड़े, 4 पकड़े, 5 पकड़े, लेकिन यूपी की तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। रही बंगाल की बात, ठहरिएगा, मणिपुर का भी करते हैं। बंगाल के अंदर महिला के 3-4 लोग मार दिए, कहाँ थे? लेकिन दिक्कत ये है कि 14 के बाद सरकार बदली है लेकिन सिस्टम नहीं। क्योंकि देखिएगा, इसमें जिन लोगों की जो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यूनो का चार्ट कहता है कि 2% से 1% से आप ऊपर अल्पसंख्यक कह नहीं सकते, उसके तो नाम पे वो सभी। एक बार सबसे सवाल ले लें सर, आपकी बात करनी है। मणिपुर में हिंसा किसको जिम्मेवार मानते हैं सर? बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, किसको जिम्मेवार मानते हैं सर? नहीं, मणिपुर पे जो समस्या हुई, अगर लोग पहले समझें कि हुआ क्या है, तो 2 गुटों के बीच में आपस में राइवलरी थी, तो वो तो उनकी प्री हिस्टोरिक डेटा है। आप हर मूवमेंट के लिए आप प्रधानमंत्री को नहीं टैग कर सकते ना कि 140 करोड़ की जनता है, आप हर चीज़ के लिए। नहीं, प्रधानमंत्री को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री महज सिर्फ 2 सेकेंड ही वक्त निकालते हैं। इतना बड़ा मुद्दा हो गया, महिलाओं को सरेआम नंगा करके सड़क पे घुमा दिया गया। वो तो आपको लोगों की सोच बदलनी चाहिए ना। जैसे आप यूपी का एग्जांपल दे रहे थे, पहले अखिलेश राज में कितना था, जब योगी सरकार आई उन्होंने नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था सुधरा है। कानून व्यवस्था तो सब जगह ही होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात होती है। आप लोग
जब सर तक लोगों में डर मुख्यमंत्री नहीं को पैदा इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं वो राष्ट्रपति हर शासन चीज़ के लागू- लिए इस्तीफा आप लोग हम लोगों को क्या है, हमको तो ओपिनियन देना है, बट जो एक राज्य संभाल रहा है उसके बाद इतने लोग हैं, लोगों की जिम्मेदारी थोड़ा ली जा सकती है ना। और जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है। उनकी आपस की टेंशन है वो दो लोगों की, और आपको जहाँ तक पता हो ना पता हो, फेक न्यूज़ की वजह से ही हुआ था ये। एक जो मॉर्फ फोटोग्राफ थी वो भेजी गई थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ। बट जहाँ तक है मुझे ये लगता है कि योगी की तरह वहाँ के प्रधानमंत्री को मंत्री को भी कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये आप देख रहे थे इस वक्त मैं दिल्ली के सीपी में था और मैं मणिपुर को लेकर चर्चा कर रहा था कि इसके जिम्मेवार कौन है। क्या वहाँ पे अगर यही बीजेपी की सरकार होती और योगी मॉडल योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता तो क्या ये हिंसा वहाँ पे होता, या अब तक योगी आदित्यनाथ सफल होते या नहीं होते, इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे जब योगी की बात छिड़ी तो विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है उसकी बात ना छिड़े, ऐसा हो नहीं सकता। लोगों ने अपनी अपनी